ये मेघा कहाँ चली गई? आप सबसे अनुरोध है कि प्रीति भोज के लिए बाहर गार्डन में पधारें। आइए। वसु, कहाँ जा रही हो? वो मैं मेघा मैडम के पास जा रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं देव सर? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मासा ने मेघा को बुलाने के लिए बोला है, खाने के लिए। चलो साथ चलते हैं। अब नहीं देव सर, वो हमारे को ना नीचे कुछ काम याद आ गया है। आप जाइए। वसु, चलो। देव सर, रसोई में बहुत काम बाकी है। हाल की सफाई करनी है शाम के लिए, गिफ्ट भी संभाल के रखने हैं। आप जाइए ना, मैं काम निपटा के आती हूँ। वसु, एक मिनट। तुम्हारे हाथों में क्या है? कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं। वसु, दिखाओ, हाथ आगे करो। वसु, दिखाओ मुझे, हाथ आगे करो। वसु, दिखाओ, ये आवाज कैसी है? वसु, ओहो वसु, चूड़ियां, वो भी लाल रंग की। वाह, बहुत अच्छी लग रही है तुम पर। सच में बहुत जच रही है तुम पर। रुको, एक मिनट, इधर देखो। क्या कर रहे हैं देव सर? ऐसे बिना बताए कौन फोटो ले रहे हैं? कैंडिड फोटोज बोलते हैं इनको। कैंड ये सब छोड़ो, अब बता के फोटो ले रहा हूँ, पोज देना। हाँ, आओ। अब देव सर, कोई देख लेगा ना तो मुसीबत हो जाएगी। और अगर मेघा मैडम देख लेंगी और वो बाबू साहब को बता देंगी तो नहीं। मेघा क्यों बताएगी? और क्या बताएगी? तुम मेरी दोस्त हो, ये सब जानते हैं। और अपनी सगाई के दिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं फोटो क्लिक नहीं कर सकता। आओ। नहीं, हमारे को नहीं पता देव सर, पर आप रहने दीजिए ना। वसु, ये मेरा ऑर्डर है। अपने मालिक सर का ऑर्डर नहीं मानोगी? ठीक है, पर जल्दी कीजिए। आओ। स्माइल। वसु, अपने हाथ ऊपर करो ना, हमारी चूड़ियां फोटो में नहीं आ रही। चलो, दोनों हाथ ऊपर। वसु, हाथ ऐसे करो। ये नौकरानी आखिर समझती क्या है अपने आप को? आज मेरी और देव की सगाई है और ये आज भी देव पर डोरे डाले जा रही है। उधर वो करिश्मा जहर बनी हुई है। मैं क्या क्या डील करूं? फोटो में हंसना नहीं होता है, स्माइल। इसको तो बाद में देखूंगी, पहले मैं करिश्मा से निपट लूं। पागलपन में कहीं वो कुछ उल्टा कदम ना उठा ले। इसे इतनी जलन क्यों हो रही है? कहीं मेरी खुदगर्ज बहन को चौहान परिवार के वारिस देवांश सिंह चौहान से प्यार तो नहीं हो गया? ये तो आस्तीन में छिपी सांप निकली। कोई बात नहीं, आज के जश्न में करिश्मा की बीन बजेगी। सारे साथ अपने अपने बिल से बाहर निकलेंगे और फिर शुरू होगी उन सबकी उल्टी गिनती। थैंक यू। आप सभी ने हमारे घर की बहू बेटियों की कलाई को इतने प्यार से सजाया है। अब हमारे बेटे और बहू को अपना आशीर्वाद दीजिए। आइए।
ऐसे गंगौर सी जोड़ी बनी रहे। तो मैं खुद नीचे जाकर सबको बताऊंगी कि करिश्मा और मेघा बहनें हैं। बन्ना बन्नी खूब खुश रहे। अरे ये हुआ बनने, इतने से मैं डर गई। ओ बनने, हम चूड़ी पहनाने वालियां सिर्फ चूड़ी ना पहनावे, हम तो हाथों में सजी रेखाएं भी पढ़ लेवे। पढ़ के बताओ क्या थारी बनने के भूत भविष्य सारी पोल पट्टी खोल सकूं मैं। बोल बनने, पढ़ के बताओ के? बताइए ना काकी। कम ऑन देव, हम ये सब थोड़ी ना मानते हैं, रहने देते हैं सुके। मेघा ये हमारी मेहमान है, उनकी बात रखने के लिए सुन लेते हैं। बताइए काकी। हाँ राम जी, बड़े कोमल हाथ है थारी बनने के, लाखों में एक है थारी दुल्हन। पूरे उदयपुर तो के पूरे देश में भी ढूंढने से ना मिलेगी ऐसी बनने। मासा की पसंद है, लाखों में एक तो होगी। पर बन्नी लगती बड़ी नाजुक है, तुरंत नजर लग जावे है इसको, इसीलिए जरा संभाल के रखना इसे। बिल्कुल। बहना, सगाई तो शाम को है ना, तब तक मैं थोड़ा कपड़े चेंज करके आती हूँ। जो भी कहा है ध्यान रखना, वरना काबू में रहेगा। ऐसा क्यों लगा जैसे ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है? भाभी साहब, हाँ, यो जो एक पोटली शगुन और मिठाई बची है उसका क्या करोगी आप? हाँ सारिका, ये तुम्हें ही देंगे। सारिका, अकेली खाना सारी मिठाई। नहीं, या प्लीज कम। ओके बाय। देव सर, वो आपकी पगड़ी पर ना फूलों की पंखुड़ियां चिपकी हैं। ये सारिका काकी भी ना कभी कभी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। क्या? नहीं, थोड़ा पीछे। या नहीं, थोड़ा दाएं दाएं दाएं। अरे तुम खड़े खड़े क्या ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हो? तुम खुद ही झाड़ दो ना। लो जल्दी करो। देव सर, वो आप आईने में जाकर खुद ही देख लीजिए ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो जल्दी से करो, मासा ढूंढ रही हूँ मुझे, प्लीज करो जल्दी। और ध्यान से, आप पगड़ी का स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए।
थैंक यू। चल हमारे साथ। क्या हो गया बाबू साहब? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे से फिर से कोई गलती हो गई कि? बस कर छोरी बस। अरे मैं थारे को कैसे समझाऊं कि थारे को अक्ल आ जावे। अरे तुम्हारे मना करने के बाद भी थारी इतनी मजाल कि तू मालिक के सर से फूल बिन रही थी। तो अच्छा हुआ कि हमारे सिवा किसी और ने ना देखा। किसी और की नजर में ये बात आ जाती तो देखा मैडम देख लेती तो आज अपनी सगाई के दिन उन्हें कितनी तकलीफ होती। और अगर सारिका मैडम ने देख लिया होता ना तो अभी कोठी में सगाई के जश्न की जगह कलेश का माहौल होता। बाबू साहब, मैंने देव सर को मना किया था, पर फिर भी वो कह रही। बस कर छोरी। अरे कुछ तो शर्म कर। इसलिए मैंने थारे को सगाई में जाने से रोका था। अब तो मैं थारे को ना रोक सकूं, लेकिन तू जितनी देर सगाई में रहेगी ना, जितना मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगी, समझी? तू सगाई होने तक छोटे हुक्म के आसपास भी ना फटकेगी। अगर तू उनसे एक हाथ की भी दूरी पर नजर आई ना, तुम्हारे को अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। सगाई होने तक कोठी में कुछ भी ऊपर नीचे हो जावे, उसका इल्जाम थारे माथे पर नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारी मर्जी के बिना तू एक पत्ता भी ना हिलाएगी, समझे? जी बाबू साहब, देव सर की सगाई होने तक मैं उनकी नजरों से दूर रहूंगी। ये बात भूल के भी ना भूलना। वसु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। आओ आओ। अब दिव्या मैडम, आप चलिए ना, मैं मेहमानों का स्वागत करके आती हूँ। ठीक है, तो जब रिंग सेरेमनी स्टार्ट होना तो उससे पहले पहुंच जाना। तब तक तो सारे गेस्ट आ भी चुके होंगे। याद से आना, ओके? पता नहीं अब ये करिश्मा क्या नया सीन क्रिएट करेगी। कैसे रोकूं उसे? कैसे रोकूं? करिश्मा के इतने सारे मैसेजेस। बहना, देख, मैं तेरी सगाई में शामिल होने के लिए आ गई। अच्छी लग रही हो ना? वैसे आज हिस्ट्री रिपीट होगी। मुझे शादी वाले दिन चौहान ने थप्पड़ मार के जेल में डलवाया था, पर तुम्हारा खेल तो सगाई वाले दिन ही खत्म हो जाएगा। अब डर के क्या फायदा? मुझे धोखा नहीं देती और जेल से निकलवा लेती, आज हम दोनों मिलकर चौहान के साथ घर घर खेलते। करिश्मा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज एक बार फोन उठाओ, उससे बात करो। फोन उठाओ। ये तो गार्डन एरिया की फोटो है। मुझे उससे बात करनी होगी। मुझे उसे वहीं पे पकड़ना होगा। ये तो
खमागणी पधारी पधारी। खमागणी पधारिए, आइए। सा, इस दिन के इंतजार में हमने न जाने कितने सपने देखे होंगे। आखिर आज वो दिन आ ही गया है जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है चंदा? शादी के बाद माओ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब तुम्हारे 2 बेटे नहीं, 2 बेटियां भी है, और उनकी खुशी की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। बात तो आपकी सही है सा। अब इस घर में, इस घर की दूसरी लक्ष्मी के भी पैर पड़ चुके हैं। अब देखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। हमारे इस घर को कोई भी बुरा साया छू भी नहीं पाएगा। याद है ना, आज के लिए तुम मेरे पति हो और हम दुल्हन के रिश्तेदार। जी। गुड। अब ऐसे चिपक के क्या खड़े हो? जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, बस पकड़े मत जाना, वरना पेमेंट की जगह पर गोलियां मिलेगी, समझे? हम आप टेंशन मत लो, पूरी सावधानी बरतूंगा। छोटे हुकुम ने कहा है सगाई की अंगूठी आप अपने साथ लेकर आइएगा। एक मिनट, मसी, वसु कहाँ है? दोपहर से एक बार भी नहीं देखा। दोस्त की कोई पड़ी ही नहीं है कि आके एक बार देख ले कि सगाई के लिए तैयार हुआ कि नहीं, एक बार तारीफ करके आऊं। छोटे हुकुम, कहाँ आप अपनी सगाई के बीच में वसु को ढूंढ रहे हैं? क्या मतलब? मेरी सगाई हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी दोस्त को भूल जाऊं। और वैसे भी सगाई और शादी में दोस्तों की खास वैल्यू होती है। उसे तो अगर पूछना चाहिए कि मैं अच्छे से तैयार हुआ कि नहीं, मैंने मोजरी पहनी है, मैंने माला पहनी है कि नहीं, उससे कितनी चीजें पूछनी थी। पर छोटे हुकुम, बचपन से लेकर आज तक आपके बहुत सारे दोस्त रहे, पर वसु के जैसा लगाव किसी के साथ नहीं रहा। छोटे हुकुम, एक बात कहूँ, आप दोनों की दोस्ती देखकर बहुत गर्व महसूस होता है और गर्व से ज्यादा खुशी होती है। इसका क्रेडिट तो आपको वसु को देना चाहिए। उसने अपनी ऐसी आदत लगाई है कि अगर वो आसपास ना हो तो मेरे सारे काम रुक जाते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। मासा के बाद अगर कोई मुझे अच्छे से समझता है, अच्छे से जानता है, तो वो वसु ही है। मैं बहुत लकी हूँ सावित्री मासी कि मुझे वसु जैसी दोस्त मिली। थैंक यू। और सावित्री मासी, वसु में ना एक अलग सा जादू है। मैंने आज तक उसे सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हुए देखा है। इनफैक्ट आज मेरी फैमिली का ख्याल मुझसे ज्यादा वो रखती है। आपने आज से पहले मासा को कभी किसी पर इतना भरोसा करते हुए देखा है? अगर मासा वसु पर इतना भरोसा कर रही हैं तो कुछ तो बात होगी ना। आप चाहे माने या ना माने छोटे हुकुम, लेकिन वसु के लिए आप ये जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, यही तो प्यार है। यहाँ तो घूंघट में इतनी सारी औरतें, पक्का इसमें से कोई करिश्मा होगी। फोटोज में तो साफ दिख रहा है कि वो गार्डन एरिया में ही है, पर उसे ढूंढूं कैसे? अरे सारे को देखकर मैं भी डर गई। काकी साहब क्या कर रही है? मेरा फोन दीजिए ना।
वो प्रियवसी, हाँ। वैसे होने वाली नहीं बिंदनी, अंदर तेरे सगाई की सारी रस्में शुरू होने वाली है, पर तो यहाँ बाहर क्यों टहल रही है? भूख लगी है क्या? क्या खाकी साहब भी, वो मेरे ना कुछ स्पेशल फ्रेंड्स आने वाले थे, तो मैं बस उन्हीं को रिसीव करने आई थी। चल पगली, अब के बिंदनी खुद खड़े होकर मेहमानों पर फूल बरसावेगी। अरे स्वागत कमेटी में बहुत सारे नौकर चाकर है, तू चल हमारे साथ, चल काकी साहब। अरे वैसे हमने एक खास नौकरानी रखी है, जरा उसे ठीक से काम समझा दे। मिस हवा हवाई के हाथों में जंग लगाए के? थारे को दिखाई ना दे रहा? दूल्हे की काकी सा खड़ी है, वो भी दुल्हन के साथ। जरा फूल तो बरसा दो। अरे बरसाओ। हाय मारा राम जी, लाल चूड़िया